Hello guys, welcome back to Stocks Insight channel. I hope you guys are fine and doing absolutely well in the stock market. तो मार्केट जो लगातार डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो 6 महीने पहले ही स्टॉक्स खरीदते हैं और वो जैसे ही मार्केट फॉल आता है तो वो पैनिक कर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 6 महीने पहले वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से उन्होंने पैसा लगाया था कि मैं इसे 3 साल 4 साल होल्ड करूंगा और फिर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन रिसेंट में प्रॉफिट देखते वो घबरा जाते हैं और वो उससे निकलना चाहते हैं। तो बेसिकली उनके माइंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर नहीं है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है? वो इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल से ऊपर के लिए करते हैं। आप एक अपना कंपनी का गोल सेट करते हैं कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, उसके आप पूरे वर्किंग नेचर पे पैसा लगाते हैं, ना कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को देख के। तो आज का वीडियो जो है यही सब क्वेरीज को मैं दूर करना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बना सके। तो मार्केट में काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, लाइक कुछ न्यूज़ बेसिस पे लगा रहे हैं, कुछ बैलेंस शीट रीड करके लगा रहे हैं और कुछ रिकमेंडेशन के बेसिस पे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे मेथड्स सही है जब तक वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, और अगर आपको वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो आपको ज़रूर ही मेथड बदलने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए हमारी जो बेस्ट मेथड है वो मैं 3 पॉइंट्स को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स चुनने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट देखना है और उसका पीएल कैश फ्लो देखना है, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करना है। दूसरा, हमें हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी के बारे में जानना है, लाइक उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। और फिर तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टॉक्स इनसाइड हर बार प्रमोट करता है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डेटाज होते हैं, काफ़ी सारे अमाउंट्स रहते हैं और काफ़ी सारे प्रोविजंस रहते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें बिल्कुल शॉर्टकट में बैलेंस शीट को रीड करना है और उससे जो है जो भी रिजल्ट है, आउटकम, हमें उसे यूज़ करना है। तो एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ना कि सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है स्टॉक स्क्रीनर नाम का वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है मैं स्टॉक स्क्रीनर टाइप करूँगा, जाके स्टॉक स्क्रीनर, तो इस तरह का कुछ पेज है। और फिर अगर हमें मुझे रिलायंस के बारे में कुछ जानना है, मैं रिलायंस इंडस्ट्री टाइप करूँगा। यहाँ पर इसके सारे जो भी है, इसका चार्ट, एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये दिखा देता है सारी कंपनीज के लिए। तो हमें सबसे पहले मैं रिलायंस का यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले हमें देखना है ये मार्केट कैप। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मार्केट कैप लिखा रहता है, तो यहाँ पर ये मार्केट कैप इसका लार्ज कैप है। फिर मैं अगर मुझे एनालाइज करना फंडामेंटल, तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूंगा यहाँ से, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी है, यानी कि जो कंपनी के ट्रू बिजनेस में जो पैसा आती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकता हूँ और नेट प्रॉफिट में भी मैं नजर डाल सकता हूँ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके से चल रहा है, क्या वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो हमें इसमें 3 चीज़ें देखनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट। हमारा मेन फोकस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होगा और नेट प्रॉफिट में होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में जाके यहाँ पर रिजर्व्स लिखा रहता है। रिजर्व्स यानी कि रिजर्व्स वो होते हैं जो हम फ्यूचर्स के लिए उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो जब बैंकरप्ट को क्लियर करने के लिए वो रिजर्व्स को यूज़ कर सकती है। तो रिजर्व जितने ज़्यादा होंगे कंपनी के लिए उतना गो ग्रीन सिग्नल होता है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाय करें। तो यहाँ पर मार्च 2021 और मार्च 2022 का आप करंट डेटा देख सकते हैं। फिर आती है बोरोइंग्स यानी कि लोन। तो कंपनी ने कितना लोन लिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी जितना ज़्यादा लोन लेगी उतना हमारे थोड़ा सा हमें डिस्करेज करती है कंपनी को बाय करने से, अनटिल उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लाइक रिलायंस, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस हम लोग रिजर्व्स भी देखें, रिजर्व इसका काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग के मुकाबले। बाय चांस ये कंपनी का बिजनेस ये बोरोइंग पे नहीं कर पाता है, इसके पास ऑलरेडी इतने सारे रिजर्व्स हैं कि वो आसानी से इसे पे करके क्लियर कर सकती है। उसके बाद हम एसेट साइड में आएंगे।
यहाँ पर ये हुए इसकी टोटल लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट दी है। तो हमें सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से हमें सिर्फ दो चीज़ देखना है, एक रिजर्व्स, दूसरा बोरोइंग्स। रिजर्व जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया होता है और बोरोइंग जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हम एसेट साइड में आएंगे और एसेट साइड में देखेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है। तो फिक्स एसेट्स वो होता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है जो वो यूज़ करती है, लाइक अगर कंपनी कुछ बना रही है, लाइक कार बना रही है, तो उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है तो वो उसके लिए फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा फिक्स एसेट्स होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ पे देख रही है और कंपनी एक्सपेंशन के लिए सोच रही है। फिर हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम लोग प्रमोटर्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए हमारा, क्योंकि प्रमोटर्स वो हैं जो कंपनी को रन कर रहे हैं। तो अगर जो प्रमोटर्स हैं उनको खुद की कंपनी पर भरोसा है तो वो अपना ज़्यादा शेयर होल्डिंग उस कंपनी में रखेंगे। तो और इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करके जज कर रहे हैं कोई कंपनी को। तो हर एक चीज़ का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। फंडामेंटल का कॉन्स ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओपन है मैनिपुलेशन की तरफ से, कि जो भी अपना कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है वो इसे मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक जरूर एक गोइंग कंसर्न नाम का वर्ड सुने होंगे। उसका मतलब होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी जो है सालों साल चलती रहेगी, और कंपनी सालों साल तभी चल सकती है जब उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और मैनेजमेंट दोनों ही काफ़ी अच्छा हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फेमस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि है टाटा मोटर्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू खोल लूँगा और यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स के बारे में टाइप करूँगा। तो टाटा मोटर्स का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो ये एक्चुअली 2016 से ये जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा था और ये अचानक से फिर इसने टर्न अराउंड लिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग दम आ गई थी, और बल्कि वो फ्यूचर के लिए वो अपना बिजनेस बना रहे थे। पहले टाटा मोटर्स की कारें आती थी इंडिका, V2, इस टाइप की उसके पास कारें आती थी, लेकिन आज उसके पास हैरियर जैसी कार है। मोर ओवर फ्यूचर के हिसाब से उसके पास इलेक्ट्रिक कार के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो उसने अपना प्रोडक्ट बदल दिया। मैनेजमेंट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बिल्कुल वो कंपनी के चार्ट्स को टर्न अराउंड कर दिया, और अचानक से जो कभी शेयर जो था 70 रुपीज़ का लो तक था वो शेयर, वो आज 418 पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। तो ये जब तक कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज चेंज नहीं होगा, जब तक मैनेजमेंट कुछ अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं लेगी, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक और एग्जांपल दूंगा जो कि है सील, यानी कि जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट जो है ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था। ये स्टॉक काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा था इस वक्त पे, और ये यहाँ पर इसकी न्यूज़ आती है कि कंपनी का जो है मैनेजमेंट वो चेंज हो रहा है, और अचानक से इसमें आप एक स्पाइक देख सकते हैं। तो ये खैर ये न्यूज़ बेस्ड था, इसीलिए अभी फिर से वापस डाउन ट्रेंडिंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है और मैनेजमेंट क्या है। जितना ज़्यादा आपकी कंपनी जो है फ्यूचर के लिए वर्क करेगी, जितना अच्छा उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा, वो उतनी ज़्यादा केपेबल होगी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और उसमें आप पैसा 100% लगा सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जो जैसे कि मैंने कहा, जो स्टॉक्स इनसाइड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रमोट करता है, दैट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस, देखिए आज का ज़माना जो है काफ़ी फ्यूचर का ज़माना है। आप एक साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चला सकते हैं, तो आप एनालाइज भी एक साथ बहुत चीज़ों का कर सकते हैं। लाइक फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। वो टाइम चला गया जब जहाँ पर लोग सिर्फ फंडामेंटल करते थे या फिर सिर्फ टेक्निकल कर देते हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक बढ़िया रिजल्ट अपने लिए प्रिंट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हर कोई बोलता है, और ये रूल है मार्केट का, और हर किसी ने सुना है कि वी शुड ऑलवेज बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन ये इतना आसान अगर होता तो आज हमारे सारे लोग जो है पैसा कमा रहे होते, कोई भी लॉस में जाता ही नहीं जब इतना आसान होता। तो इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो जो भी हमने पहले 2 पॉइंट पे कवर किया, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस और हार्ट एंड सोल, यानी कि कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जज करा, उसके बाद आती है थर्ड पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस। एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग करना जानते हैं, और समझिए मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, हमारा जो कंपनी का चार्ट है वो भी अप ट्रेंड में है, लेकिन वो एक हायर हाई में खड़ा है। तो क्या हम हायर हाई में पैसा लगाएंगे? नहीं।
जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है हमें हायर हाई में पैसा नहीं लगाना होता है, हम हायर लो में आके देखते हैं और फिर हम वहां से पैसा बनाते हैं। ये मैंने वीडियो पार्ट 2 में किया हुआ और इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमें हमेशा हायर लो में देखना है। तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, हार्ट एंड सोल जान लिया, लेकिन जब हमने टेक्निकल चार्ट्स खोली और वहां पर देखा कि कंपनी जो हायर हाई में खड़ा है, तो हम हायर हाई में क्यों पैसा लगाएं? ऑल्दो वी आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, बट वी नो बाय टेक्निकल एनालिसिस दैट दिस चार्ट हैज टू कम डाउन, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन हायर लो? उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम डीके है वो भी नहीं होगा और हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा सकेंगे। और जितना ज्यादा जल्दी हम लोग पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा गो ग्रीन सिग्नल होता है। तो मैंने अपने सारे तीनों पॉइंट जो है कवर कर लिए और मैं होप करता हूँ कि आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे।